ये कहानी है धोबी और उसके स्वामी वक्त गधे की। किसी शहर में एक धोबी अपने आज्ञाकारी गधे के साथ रहता था। गधा कई वर्षों से धोबी के काम में उसकी सहायता करता था। वह बहुत स्वामी भक्त था। समय बीतने के साथ साथ गधा बूढ़ा और कमजोर हो चला था। अब वह पहले की भांति बोझ ढोने में सक्षम नहीं था। फिर भी जितना संभव होता अपने मालिक की सहायता किया करता था। गधे को यह भय था कि यदि उसने बोझ नहीं उठाया तो उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। इधर गधे के कमजोर होने से धोबी की आमदनी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। उसकी खेपें कम हो गई थीं। अच्छा खाना खिलाने के लिए अच्छे पैसे की आवश्यकता थी। एक दिन अपने गधे को अच्छा भोजन कराने की एक युक्ति धोबी को सूझी। उसके घर के पास ही एक मकई का खेत था। धोबी ने बाजार जाकर एक बाग की खाल खरीदी, उसे अपने गधे को पहनाया और मकई के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। अब प्रतिदिन बिना किसी खर्च के मकई के खेत में गधे की दावत होने लगी। एक दिन उस खेत के मालिक ने बाघ को खेत में चढ़ते हुए देख लिया। वह बाघ को देखकर बहुत ही भयभीत हो गया। धोबी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब उसे गधे की भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उधर प्रतिदिन गधा मकई के खेत में दावत उड़ाता था। कुछ दिन यूं ही चला, पर खेत का माली भी भला चुप बैठने वाला कहाँ था। उसने भी बाघ से मुक्ति पाने की एक तरकीब सोची। बाजार जाकर उसने गधे की खाल खरीदी। खाल पहनकर अपने खेत में बाघ से निश्चित दूरी पर खड़ा हो गया। उसके मित्र तीर कमान लेकर निशाना साधकर छिपकर खड़े हो गए। अनुमान यह था कि गधे को देखकर बाघ निश्चित रूप से उसे खाने आएगा। ज्यों ही बाघ गधे को खाने के लिए बढ़ेगा, सभी छिपे हुए मित्र तीर से उसका काम तमाम कर देंगे। योजना अनुसार सब हुआ। बाघ ने खेत में एक गधे को खड़ा देखा। उसे देखकर वो बहुत अधिक प्रसन्न होकर पहले तो जोर जोर से रेंका, फिर उसकी ओर दौड़ा। खेत के मालिक ने तुरंत समझ लिया कि यह बाघ नहीं गधा है, पर पलक झपकते ही उसके छिपे हुए मित्र ने बाघ पर निशाना साध दिया। बाघ जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। सभी लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंचे। मालिक की गलती की सजा एक जानवर को भुगतनी पड़ी, इस बात से सभी दुखी थे। साथ ही मालिक की गलती से बेचारे स्वामी वक्त जानवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लोगों में रोष तो था ही। थोड़ी देर में धोबी घटनास्थल पर पहुंचा और उसने अपने गधे को मृत पाया। सभी लोग उसे घेरे खड़े थे। अचानक सभी लोगों ने धोबी को पीटना प्रारंभ कर दिया। इतना पीटा बेचारा नीला काला हो गया। लोगों का क्रोध दो कारणों से था। पहला, खेत के मालिक को धोखा देना, और दूसरा, उसी के कारण बेचारा स्वामी वक्त जानवर मारा गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, बुरी सोच का अंत बुरा ही होता है।